तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलेंगे किस में? निगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आप सभी को लर्नराइज बाय वीआरपी के माध्यम से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके सामने लेकर हम बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहने का अर्थ होता है कि यह क्या हो, इसमें किसी भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग न किया गया हो। समझ रहे बात को? निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया गया हो, उसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है हम लोग इसमें किसका वर्ड यूज करेंगे? निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। करेक्ट है? दो लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। एक और बात समझिएगा, अफर्मेटिव को निगेटिव में बदलना होता है तो आपको यह ख्याल रखना होता है कि उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, किसी भी हालात में मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर हम कहते हैं कि मुझे भूख है, मैं भूखा हूं, आपको निगेटिव बनाना तो कैसे बोलेगा? मैं कहूंगा कि मेरा पेट भरा हुआ नहीं है, मतलब क्या है? मैं भूखा हूं। हम बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमान हो, निगेटिव कैसे कीजिएगा? तो बोलिएगा कि आप जो है क्या है? आप बुद्धिमान, तो बुद्धिमान नहीं है, आपको कहना कि बुद्धिमान है, आपको निगेटिव करना। तो बुद्धिमान का उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख होगा। मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मूर्ख नहीं तो क्या हूं भाई? बुद्धिमान हूं। नहीं, अगर हम कहते हैं कि उजला है, तो उजला है का मतलब काला नहीं है, उजला इसका मतलब क्या है? काला नहीं। तो आपको मीनिंग भी बदलना नहीं चाहिए और निगेटिव भी बन जाना चाहिए। लेकिन निगेटिव का मतलब जो होता है, केवल आप लोग अगर समझ रहे हो कि नो लगा रहे, नॉट लगा रहे तो निगेटिव होगा, तो आप अभी भ्रम में हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें नो और नॉट नहीं रहता है लेकिन वह निगेटिव होते हैं। जैसे होता है आपका नन लगा रहे, ठीक है, नेवर आपका लगा रहे, नो बडी लगा रहे, ठीक है, उसके बाद नथिंग लगा रहे और नॉर लगा रहे, नाइदर लगा रहे, तो समझ जाइए कि क्या होगा? वो आपका निगेटिव वर्ड्स होगा। अगर इसमें लगा रहता है एवर, नहीं, एवर माने हमेशा, एवर का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एवर का नोबडी, सॉरी एवर का नेवर। एनीबडी रहेगा, एनीबडी का अगर उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? नोबडी हो जाएगा। समथिंग है, समथिंग का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नथिंग हो जाएगा। तो ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो एक और चीज समझिएगा, अगर आपने देखा कि अगर हम अफर्मेटिव को निगेटिव करना है तो उसका अर्थ बदलना नहीं चाहिए। ना तो कि बस मैं बुद्धिमान हूं तो आप लिख देगा मैं बुद्धिमान नहीं हूं, अब मुस्कुरा के चल जाएगा, नंबर चल जाएगा हवे पीने, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर लिखा गया है, ऐसे लिखा है सी इज वाइज, सी इज वाइज, एग्जाम में कैसे लिखा रहता है? ऐसे लिखा रहता है चेंज इनटू क्या? निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव। तो आपको निगेटिव करना है, आपको अर्थ भी ध्यान रखना है, तो कैसे कीजिएगा? सी इज रहेगा और निगेटिव बनाना है तो क्या कीजिएगा? नॉट। इस वर्ड का अपोजिट याद रखना पड़ेगा। तो वाइज का उल्टा कीजिएगा बुद्धिमान का तो क्या हो जाएगा? मूर्ख, फुलिश हो जाएगा। यानी वह मूर्ख नहीं है, तो मूर्ख नहीं तो क्या है बच्चा? तेज है। मूर्ख नहीं तो क्या है? तेज है। तो ये देखिए, अब हम कुछ वर्ड लिख देते हैं जो आप परीक्षा में काम करेगा। जैसे रिच मैन है, तो रिच है तो रिच का उल्टा क्या कर दीजिएगा? पुअर कीजिएगा। अगर आपको लिखा गया पॉसिबल और निगेटिव करना है तो क्या लिखेगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उसका लिखा इनोसेंट, इनोसेंट माने निर्दोष, तो इधर हो जाएगा गिल्टी, दोषी। इधर लिखा गया ऑलवेज, तो ऑलवेज का क्या हो जाएगा? नेवर। इसमें थोड़ा सा गौर कर लीजिए तो फिर कंफ्यूज होइएगा। कहता है आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, मतलब क्या? मैं हमेशा सही रहता हूं। तो आप हमेशा सही रहते हैं, हमको करना है इसका निगेटिव। तो ऑलवेज का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, क्या होगा? नेवर। आई एम नेवर
कौन चीज? राइट। राइट का उल्टा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। राइट का उल्टा रॉन्ग, ये भी याद रखना है आपको। तो यहां पे अगर राइट लिखा गया है तो राइट के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा? रॉन्ग का प्रयोग कीजिएगा। और डिसलाइक यानी लाइक अगर लिखा रहे तो इसका क्या कर लीजिएगा? डिसलाइक कर लीजिएगा। और क्लेवर रहे अगर तो क्लेवर का उल्टा क्या होगा? चालाक का उल्टा फुल। फुल माने मूर्ख होगा। श्योर, श्योर माने होता है निश्चित, तो श्योर का उल्टा क्या हो जाएगा? डाउट में रहना, डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। उसके बाद केयरलेस है, केयरफुल का होता है केयरलेस। केयरफुल माने होता है सावधान और केयरलेस माने होता है लापरवाह हो जाएगा। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। एवरीवन इज मॉर्टल, सभी क्या है? मरणशील है, सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट करिएगा तो इममॉर्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इममॉर्टल हो जाएगा। ठीक है। हैप्पी, हैप्पी है तो निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। नहीं, उसके बाद आपका लिखा है, उसके बाद अगर दिया रहे रिमेंबर, रिमेंबर माने याद करना, तो रिमेंबर याद कर रहे हैं तो क्या करेगा सामने वाला? फॉरगेट करेगा। अर्थ भी बदलना नहीं है। कह रहा है कि मैं, अगर हम बोलते हैं कि आई शैल रिमेंबर योर काइंडनेस, मैं आपके दयालुता को याद रखूंगा, तो आई शैल नॉट फॉरगेट योर काइंडनेस, मैं तुम्हारी कौन चीज को? आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। नॉट फॉरगेट, मैं भूलूंगा नहीं, तो नहीं भूलेगा तो क्या करिएगा? याद रखिएगा। समझ रहे ना बात को? तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद समझिएगा अगला सेंटेंस आपके पास जैसे लिखा है, सबसे पहले इसको क्या कर लिया जाए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा अफर्मेटिव में यहां पे कौन सा यूज करिएगा? अफर्मेटिव वर्ड यूज कीजिएगा। अफर्मेटिव वर्ड्स यूज करेंगे और निगेटिव वाले में निगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब शांति बनाइए आप लोग, बच्चे लोग, और आराम से स्क्रीन पर देखिए। देखिए अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए एक और नियम आता है। जैसे आप पढ़े थे इस तरीके से, पॉजिटिव से जो आपका सेंटेंस था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव को जब कंपैरेटिव बनाते थे तो वह भी एक निगेटिव वाक है। क्या है? जैसे आपको लिखा रहेगा कि राम इज एज गुड एज मोहन, और इसको बनाना है आपको निगेटिव। कैसे बनाइएगा? तो निगेटिव बनाने के लिए इस तरीके से बनेगा, राम इज नॉट बेटर देन मोहन। ऐसे ही ना बनेगा? याद रखिएगा यहां पे। तो जब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दीजिएगा तो भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। एक और देखिए, जैसे लिखा गया है रवि इज एज रिच एज राज। आपको निगेटिव बनाना, तो कैसे बनाएंगे? रवि इज नॉट, रिच का हो जाएगा कंपैरेटिव, रिचर, एज एज है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? तो इसका नॉट से नहीं बनेगा निगेटिव, इस तरीके से बनेगा, कंपैरेटिव में लाना पड़ेगा। रिचर देन कौन चीज? राज। लेकिन आपने क्या सही बनाया? जो दोनों सेंटेंस मैंने बनाया क्या सही है? आप जानते हैं कि शुरू वाले को कहां लिखा जाता है? अंत में, और अंत वाले को कहां लिखा जाता है? तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसी बना बना के खूब मुस्कुराते रहिएगा परीक्षा में। नहीं, यहां भी देखिए राज शुरू में आ जाएगा और रवि कहां चला जाएगा? अंत में चला जाएगा। चूंकि जब एज वाला रहता है या सो एज, तो उसको कंपैरेटिव में जब बदलेंगे तो नॉट तो लगाएंगे, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म में जाएगा तो पॉजिटिव का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है सो सब्जेक्ट बनेगा।
क्या कोई दिक्कत है? एक और चीज समझिए, रिमूव टू के माध्यम से भी हम निगेटिव बनाते हैं। रिमूव टू, टी डबल ओ को क्या बोलते हैं? रिमूव टू। जैसे दिया है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये है आपका। तो ध्यान दीजिए, अब ये ऐसा बनाना सीखिए, टू वाला, टू को हटाना आप लोग जानते हैं नहीं? तो अगर इसको निगेटिव करना होगा तो आप इस तरीके से बना दीजिएगा, द न्यूज इज, टू को किस में बदलेंगे? सो में, गुड, उसके बाद अपना मन से क्या लगता है? दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। इस तरीके से आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं? तो निगेटिव बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको पालन करना पड़ता है, करेक्ट है? तो वैसे तो इसके लिए बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना दिया जाए। आप सिंपली समझ चुके हैं कि करा कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, कहता है कि जो समाचार पत्र है टू गुड, जितना होना चाहिए अच्छा उससे ज़्यादा है, टू बी ट्रू, सत्य होने के लिए, तो उसका मीनिंग अपना मन से देना पड़ता है। द न्यूज इज सो गुड, कहता है कि न्यूज उतना अच्छा है दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, नहीं कि इट कैन नॉट बी ट्रू, कि सत्य नहीं हो सकता है। यहां भी तो ही कहा टू गुड माने ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, मतलब क्या? झूठ बोल रहा है। वहीं पे वहां पे लगा दिए इट कैन नॉट बी ट्रू, मतलब उतना अच्छा है दैट कि इट कैन नॉट बी ट्रू, कि यह सत्य ही नहीं है। हम बोलते हैं द टी इज टू हॉट, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? कि चाय पीने लायक है क्या? टू हॉट, जितना गर्म होना चाहिए उससे ज्यादा है। इन्हें जरा कंठ में से लगा लिए चाय, अजीब उब सब बर कहले है, जो कल से खाना का स्वाद नहीं पता चल रहा है। इसलिए जब आपको गर्म पानी मिलता है या चाय मिलता है तो पहले उसको क्या करिए? अंगुली से चेक कर लीजिएगा, इन्हें कि जीभ से चेक करिए कि जीभे जर जाएगा। चलो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है? एंड। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो आते रहेंगे। और आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बाय बाय, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।